वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो टॉपिक है रेखाएं एवं कोण, इससे आधारित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले मैंने भाग 1 में पूरे कंसेप्ट आपको प्रॉपर वे में बता रखे हैं, उसे आप जरूर देखें ताकि इससे समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है रेखाएं एवं कोण पर आधारित प्रश्न। तो ये यूपी टेट 2017 में पूछ रखा है। मैं सभी क्वेश्चंस आपके कवर कर रखा हूं। इससे बाहर आप लोग कुछ भी ना पढ़ें, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो दो कोटपूरक कोणों का अंतर दे रखा है, कितना है? 40 है। दोनों कोण होंगे, पूछ रहा है वो दोनों कोण क्या होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कोटपूरक कोण क्या होता है। दो कोण को कोटपूरक कब कोण कहते हैं? कोटपूरक किस कोणों को बोलते हैं? जिनका जोड़ क्या हो? 90 हो। यानी दो कोण, एक मान लिया अगर 40 है तो दूसरा क्या होगा? 50 होगा। दोनों का जोड़ 90 आ रहा है। एक मान लिया 30 है तो कितना होगा? 90 में से हम 30 घटा के लिखेंगे, यहां पे 60 होगा। यानी दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये समझिए बस। कह रहा दो कोटपूरक कोणों का अंतर 40 है। तो पहले ये देखें कि कौन से इसमें आंसर से हम चेक करेंगे कोटिपूरक है, मतलब 90 किन का जोड़ आ रहा है। अब इसको हम जोड़े तो 5 5 10, 6 3 9, ये तो 100 हो जा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता। 7 3 10, ये भी 100 हो जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब इसकी बात करें 110 170, ये तो मिल जा रहा है। 180, ये तो संपूरक हो जा रहा है, ये भी नहीं। यानी राइट आंसर जो बनेगा ये बनेगा। इसका डिफरेंस भी आप देख लीजिए, अंतर भी 40 ही आ रहा है और दोनों का जोड़ 90 आ रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये सीटेट 2015 में पूछ रखा है। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप लोग खूब कर लें। कह रहा है 2 और 2 तिहाई। 2 और 2 तिहाई का मतलब क्या होता है? 2 और 2 तिहाई। 2 तिहाई मतलब 2/3। तो 2 और 2 तिहाई यानी 2 धन 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या। तो पहले दो समकोण का निकाल लें। दो समकोण में कितने डिग्री हो जाएंगे? दो समकोण का मतलब एक समकोण में 90 होता है, तो 90 गुणे 2 180 हो गया। अब 2 तिहाई मतलब 90 का 2/3 कितना हो जाएगा? 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये आ गया हमारा 60। अब दोनों का क्या है? यही चीज हमको निकाला है, 2 और 2 तिहाई। तो अब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ कितना आ जाएगा? ये 180 था और धन 60 कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा? जोड़ दिया, 8 6 14 और ये हो जाएगा 240। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 240 ये हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों, इसका मतलब ये प्लस है तो इसका लासा ले लें। तो कितना हो जाएगा? लासा 3 हो गया और 3 दूना 6 और धन 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 6 7 8, 8/3। अब 8/3 का क्या निकालना है? यही इसका 90 के साथ। तो कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, ये हो गया। 8 त्रिक 24, 240 ऐसे भी आ गया। अलग अलग आप दो समकोण और इसका निकालने, ये ज़्यादा बेटर, आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा है। 3.5 समकोण। तो पहले हम 3 समकोण, 3.5 का मतलब क्या होता है? 3 धन आधा, 3 का और आधा। तो 3.5 का मतलब पहले हम 3 समकोण निकाल लें। तो हमको पता है एक समकोण मतलब 90 होता है ना, तो 3 समकोण मतलब ये हो जाएगा 90, 9 त्रिक 27, ये हो गया। उसके बाद आधा समकोण। आधा समकोण क्या हो जाएगा? 90 का आधा 45 हो गया। अब पूरा कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, 270 प्लस 45, तो ये 5 आ गया। 7 4 11, 2 1 3, 315 डिग्री। अब देखें राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 2012 में भी सीटेट में पूछ रखा है। यानी इस तरह का क्वेश्चन एक 100% आएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एक 100% आप लोगों का फिक्स है। अब एक क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? 4 और 1 तिहाई समकोण। तो 4 समकोण का कितना हो जाएगा? 90 गुणे 4, डायरेक्ट अब कर रहा हूं, 9 चौक 36, 360 डिग्री। और 1 तिहाई, 1 तिहाई मतलब 90 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिक का 30 हो गया। अब दोनों का जोड़ मतलब 4 और 1 तिहाई मतलब 4 धन 1 तिहाई 1/3, तो ये हम जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 390 डिग्री। राइट आंसर इसका कहां पे आ रहा है? डी आ गया हमारा 390। अभी आप देखें यूपी टेट 2011 में पूछ रखा है किसी ऋजुरेखीय कोण। तो ऋजुरेखीय कोण का मान कितना होता है? 180, जिसको हम सरल रेखीय कोण बोलते हैं। जो सीधा लाइन, ऐसे हमने बताया था ना भी, पिछले वीडियो में आपने कंसेप्ट क्लास में देखा होगा,
ये एक थोड़ा 180, इसको ऋजुरेखी, इसको बोलते हैं ऋजुरेखा, जो सीधी रेखा होती है। इसका कितना 0.2 गुना, मतलब गुना मतलब गुड़ा, तो कितना हो जाएगा, पहले इसको दशमलव को भूल जाइए, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 18 दूना 36 और एक जीरो आ जाएगा और दशमलव एक जीरो के बाद लग जाएगा, कितना आ गया 36 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए, यूपीटेट 2011 में पूछ रखा है, किसी त्रिभुज के कोण इस अनुपात में है। तो हमको पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। मान लिया 3 कोण हैं, समझा दे रहा हूं आपको। तो इसमें एंगल ए धन एंगल बी, इसका कोण इसका सम कितना होता है धन एंगल सी, बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब इसके कोण जो है का अनुपात दे रखा है, तो इसका बेस्ट तरीका, जो सबसे इजी तरीका है, इसमें क्या करें, अब जो अनुपात दिया है उसको जोड़ लें। तो 3 धन 7 धन 8, 8 7 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 15 3 18, ये 18 आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं 18 अनुपात जो है कितने डिग्री के बराबर 180 डिग्री के। तो एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा, एक ज्यादा से कम के लिए हम क्या करते हैं भाग देते हैं ना, 18 से भाग दे दिया तो कितने 10 डिग्री के बराबर हो गया। यानी एक अनुपात 10 डिग्री के बराबर है। तो बृहद कोण कौन सा है 8, जिसका मान होगा ना, तो 8 अनुपात कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 8 गुणे 10 80 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा। या इस तरीके से हम भी कर सकते हैं कि इसमें x मानते हैं, जैसे तो 3x धन 7x धन 8x मान लेते हैं, माना उसका ये 3x ये है, ये पूरे का सम कितना हो जाएगा, अंतःकोण ये है ना 180 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 18x, 18x बराबर 180, तो x बराबर 180 से 18 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री आ गया। अब 10 डिग्री ये आ गया, तो बड़े वाले का कोण का मान क्या है, x का मान निकला है ना 8x है ना बड़े वाले कोण का मान, 8 गुणे x कितना निकला 10 निकला है, तो कितना हो जाएगा ये 80 डिग्री। सेम वैसे आ गया। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले इसको जोड़ के भाग दे देंगे और जिस वाले की भाग के कहेगा उससे हम गुणा करेंगे। जैसे 8वां इसका वो निकालना है तो 8 से भाग, सबसे छोटा निकालना होगा तो 3 से भाग, 7 वाले का पार्ट का 7 से गुणा हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से गुणा कर करके हम जो है निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है यूपीटेट 2017 में पूछ रखा है। यूपीटेट में पंचभुज का खटभुज इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछ रखा है, बहुभुज और इस तरीके से। तो कह रहा है पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताओ। पंचभुज मतलब जिसमें भुजाएं कितनी होंगी 5 भुजाएं होंगी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 होती है। तो पंचभुज में अगर 5 भुजाएं हैं तो उनके अंतःकोणों का योग का एक जो होता है सूत्र होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। वो सूत्र क्या होता है n-2 गुणे 180 डिग्री, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-4 × 90 डिग्री, यानी भुजाओं के दुगने से 4 समकोण कम। या हम ये कह सकते हैं n-2 × 180। यहां पे हम n का मान कितना रख दें 5 रख दें, तो 5 - 2 गुणे 180 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 गुणे 180 आ जाएगा हमारा कितना 360 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। त्रिभुज की अगर बात करता तो n हम क्या रखते 3 रखते, उसका भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाता 3 - 2 × 180, तो 3 में से 2 गया 1, 1 गुणे 180, तो क्या होता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है, सही है ना। तो पंचभुज में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीटेट 2016 में। इसमें चतुर्भुज पंचभुज इस तरह के क्वेश्चन यूपीटेट में बहुत पूछता है, रिपीट करता है। अब चतुर्भुज के कोणों का जो है अनुपात दे रखा है इस अनुपात में, तो हमको पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 कितने अनुपात के बराबर है, इसको जोड़ लेते हैं। 8 5 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, 17 18, यानी 18 जो है अनुपात 360 डिग्री के बराबर है। तो एक अनुपात कितना हो जाएगा 360 से हम 18 से भाग देंगे, 18 और 36 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है इसके सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा 8 वाला रेशो बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 1:20 डिग्री के बराबर है। तो 8 अनुपात कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे इसमें 160 डिग्री के, यानी बड़ा वाला कोण 160 हो गया। अब कह रहा है कि संपूरक, संपूरक मतलब इसका संपूरक कैसे निकलेगा, 180 जो होता है में से हम 160 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका संपूरक निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 20 डिग्री। 160 का संपूरक क्या होगा
समपूरक मतलब जोड़ कितना होना चाहिए, दो कोणों का 180। तो जब जोड़ में से हम एक को माइनस करेंगे तभी तो दूसरा वाला कोण निकलेगा, निकल गया 20 डिग्री। कह रहा सबसे छोटे कोण, तो सबसे छोटे क्या होगा, सबसे छोटा वाला ये होगा ना, इसका अनुपात जिसका 2 है। तो हमने क्या निकाला, 8 अनुपात का मान 160 हो गया। तो इसी तरीके से हम 2 अनुपात का मान अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका 20 निकला एक अनुपात का, तो 20 गुणे 2 40 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसका पूरक निकालना हो तो क्या होता है, पूरक में जोड़ कितना होता है, 90 होता है। तो 90 में से हम 40 घटा देंगे तो 50 डिग्री। दो कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो एक अगर 40 है तो दूसरा क्या होगा, 90 में से 40 घटाएंगे 50 डिग्री आ गया। अब इसमें क्या कह रहा है, दोनों का जोड़ यानी इसका और इसका जोड़, तो 20 और 50 का जोड़ आप कर दीजिए, कितना आ रहा है 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। एक्स मान के भी आप कर सकते थे, जैसे 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 360 जैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ये 18x बराबर 360। तो x बराबर, अब ऐसे निकालने से अच्छा क्या है, डायरेक्ट इसका जो रेशियो है उसको भाग दीजिए। उसके बाद जिस वाले पार्ट को कह रहा, इसको कह रहा है तो इसको 8 से गुणा कर दीजिए जो इसमें आए। पांचवा पार्ट कहेगा तो 5 से, सबसे छोटा की बात करेगा तो 2 से। बस यही है इसका जो राइट आंसर 70 आ जाएगा इस तरीके से। अब इसमें x का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री। अब बड़े वाले का कहेगा तो 20 इंटू 8 हो जाएगा, सबसे छोटा कहेगा 20 इंटू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 डिग्री है, अंतःकोण क्या है 108 है, तो इनकी भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट 2016 में पूछ रखा है। कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 108 डिग्री है। समबाहुभुज मतलब ऐसा भुजा वाला बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो भुजाओं की संख्या निकालने का समबाहुभुज का फार्मूला है कि अगर n भुजाएं हैं तो भुजाओं की संख्या अगर निकालना है, अंतःकोण का मान अगर निकालना है, अगर n भुजाएं दे रखी हैं इसी से हम निकालेंगे। n भुजाएं दी रखी हैं तो अंतःकोण का माप अगर निकालना है, अंतःकोण का जो दिया हुआ है कितना 108 अगर निकालना हो फार्मूले से, तो इसका फार्मूला जो होता है ये होता है n-2 अपॉन में n इंटू 180 डिग्री। ये दिया है, क्या दे रखा अंतःकोण का माप, और ये कितना है 108 डिग्री। ये 108 डिग्री है, 108 डिग्री दे रखा है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अंतःकोण का मान क्या है, निकालने का फार्मूला ये, अगर n भुजाएं दी हैं तो 108 दे रखा है, अंतःकोण का मान कितना 108 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये n जब इधर जाएगा तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर देते हैं तो 180 n, इसका 180 का n में भी होगा 2 में भी होगा, माइनस 18 दूना 36 360, और ये इधर जाएगा तो इसमें 108 n बन जाएगा, 108 n। अब कैसे करेंगे, 108 को इधर ले आएंगे तो ये इधर से प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक टाइप के एक साइड में रख लेते हैं ना, 108 n बराबर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 360 डिग्री आ गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 72 n बराबर 360 डिग्री। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है ना 72, इधर जाके भागा हो जाएगा। अब 72 से इसको काट देंगे तो कितने बार चला जाएगा, अगर 72 से हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, काट देते हैं 25 चला जाएगा, 72 25, तो n का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट हम फार्मूले में इसको पुट कर देंगे। ये फार्मूला हमको याद रखना है कि n भुजाओं वाले जो होते हैं हमारे समबाहुभुज, उसमें अंतःकोण का मान कितना होता है 108 डिग्री। तो n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 108। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देते हैं, सीटेट 2014 का क्वेश्चन है। कह रहा किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना है 1440 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है। तो हमको पता है ना कि n भुजाओं वाले बहुभुज में अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, फार्मूला हमने बताया था ना, n भुजाओं वाले बहुभुज में जो अंतःकोण होते हैं उनका जोड़ कैसे निकालते हैं, ये होता है
2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और हम इसी को लिख सकते हैं n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। दोनों एक ही है फार्मूला। अब इसका मान दे रखा है, यानी n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का मान क्या होता है, ये होता है, और ये दे रखा है कितना, 1440 के इक्वल। अब इसी में हम रख देंगे n माइनस 2 इंटू 180 बराबर 1440। ये दे रखा हमको n भुजा निकालनी है, ये तो बोल रहा है भुजाओं की संख्या। 180 को हम क्या करें, इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर के डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दिया, इसको इससे काट दिया। अब 2 से 2 9 18, 2 7 14, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 9 8 72, 8 आ गया। तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2, 10 आ गया। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा सी हो गया, 10। अभी ये क्वेश्चन देखिए, सीटेट 2016 में पूछ रखा है, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो एक कोण अगर क्या है, 110 है, तो और रिमेनिंग कोण अगर हमको निकालना हो, क्या होगा, 110 में से अगर हम माइनस कर दें 180 में से 110 को, कितना बच जाएगा, 70। तो बाकी के कोण जो होंगे दोनों 70 के होंगे। अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप बतानी है। अब इसको ध्यान से देखिए कि मान लिया एक त्रिभुज है, ठीक है, ये दे रखा है 110 डिग्री, और कह रहा है इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। इसका समद्विभाजक मतलब जो कोण इसका मान होगा वही इसका होगा, और जो कोण इसका होगा वही मान इसका होगा। समद्विभाजक ये लाइन है। तो ये कोण हमको बताना है कि इसका मान क्या होगा। कह रहा है कि बीच बने कोण, समद्विभाजक के बीच बना कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल ADC, इसी को हमको बताना है इसका मान। इसका मान 110 है। अब ध्यान से देखिए, ये है 110, तो इसका कोण A मतलब इस पूरे कोण का मान, और कोण C पूरे कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 में से पूरे कोण का सम कितना होता है, 180 होता है। 110 अगर हम घटा देंगे, 110 अगर हम घटा देते हैं तो 70 डिग्री मान किसका आ गया, इसका एंगल A और C का, एंगल A और C का। अब ये क्या बोल रहा है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री आया है। तो इन कोण के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब क्या, आधा, तो यानी A का भी आधा और C का भी आधा, दोनों का अगर आधा कर दें तो 70 का भी तो आधा हो जाएगा, ये 70 का, यानी इस वाले कोण का मान, इसका A का आधा क्या होगा, ये वाला हो गया, और C का आधा ये वाला हो गया, यानी इन दोनों के आधे का मान कितना है, 70/2 है। यानी इसका जोड़ 70/2 है, और इसको अगर इस वाले कोण में जोड़ दें ADC में, तो ये वाला कोण, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है ADC, तो इसका जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो ये भी 180 डिग्री के बराबर हो गया। अब हमको ADC तो निकालना है, एंगल ADC बराबर, अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। अब 180 में से हम क्या करें, 35 को घटा दें तो कितना, 10 में से 5 गया, और यहां बच जाएगा 17, 7 बच गया, 7 में से 3 गया 4, तो कितना आ जाएगा, 145 डिग्री। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा 145 डिग्री। तो इस तरीके से ये हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर